एपिसोड की स्टार्टिंग में शीलान लू के पास आती है और उसे बताती है कि मिस जी ने मिलने से मना कर दिया। तो लू बोलता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करनी थी, लेकिन उसने तो हमें मौका ही नहीं दिया। फिर लू शीलान से बोलता है कि ऑफिस के मेल पर बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो उनमें से तुम्हें जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो मुझे फॉरवर्ड कर दो। फिर शीलान बोलती है कि क्या आप साथ में लंच करना चाहेंगे, तो लू मना कर देता है और बोलता है कि मुझे लिन के साथ कहीं जाना है और पूछता है कि क्या तुम इवनिंग में फ्री हो। तो शीलान हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम लू और असिस्टेंट दोनों को एक साथ कार में देखते हैं। तो असिस्टेंट बोलता है कि आप डॉक्टर जैंग को रिकमेंड कर रहे हैं। तो लू बोलता है कि हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो असिस्टेंट बोलता है कि आप ऐसा शीलान की वजह से कर रहे हैं ना? तो लू बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो जब देखो तब डॉक्टर जियांग की तारीफ करती रहती है। तो असिस्टेंट बोलता है कि आपको जलन हो रही है। फिर लू असिस्टेंट से पूछता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही लव एक्सपर्ट हो, तो मुझे एक बात बताओ कि ऐसा क्या है जो शीलान अभी भी जियांग को भूल नहीं पा रही है। तो असिस्टेंट बोलता है कि प्यार को कभी काबू नहीं किया जा सकता, आप चाहे कितनी भी कोशिश करें पर उसे नहीं रोक सकते। तो लू बोलता है कि ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर लू पूछता है कि क्या कोई और भी पॉसिबिलिटी है? तो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ, जो चल रहा है उसे रोक दीजिए, आपको किसी और को भी डेट करना चाहिए। और बोलता है कि आप शीलान की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, आप तो उसे काफी टाइम से जानते हैं। तो लू बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही रहता हूँ। असिस्टेंट उसे बोलता है कि आप शीलान के साथ लॉयल होना बंद करिए और उससे थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि ऐसा करने पर ही शीलान को आपकी वैल्यू समझ आएगी सर। तो लू बोलता है कि हाँ सही कहा, पर इसके लिए दूर रहने की क्या जरूरत है, मैं उसका ख्याल रखूंगा, उसके लिए खड़ा रहूंगा। हमारा हीरो ही सब इसीलिए बोलता है क्योंकि उसको शीलान से प्यार हो गया है, इसीलिए वो शीलान से दूर नहीं रहना चाहता। तो असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर लू से बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार। इधर हम शीलान को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर जैंग आती है, वो उसे कुकीज देती है और उससे सॉरी बोलती है। फिर शीलान भी उसको सॉरी बोलती है कि मैंने भी आपके साथ गलत किया था। फिर डॉक्टर जैंग बोलती है कि छोड़ो भी, अब जब तुम डिपार्टमेंट में वापस आओगी तो हम नई शुरुआत करेंगे। फिर शीलान डॉक्टर जैंग से डिपार्टमेंट के चैट ग्रुप में खुद को ऐड करने के लिए बोलती है। उसके बाद डॉक्टर जैंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शीलान को लू की मॉम के साथ लू के घर पे देखते हैं, जो कि उसको फ्रूट्स लाकर देती हैं, जहां वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं और उसे खाने के लिए चेरी देती हैं। उसके बाद लू की मॉम शीलान से पूछती है कि तुम्हारी और लू की बनती तो है ना? तो शीलान बोलती है कि हाँ बनती है, और सॉरी उस वक्त मैंने आपसे सर की बहुत ज्यादा बुराई कर दी थी। फिर लू की मॉम शीलान से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो शीलान बोलती है कि क्या? तो मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती। फिर शीलान बताती है कि एक था तो सही, पर बहुत ज्यादा कम वक्त के लिए। फिर वो उससे पूछती है कि तो तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है? तो शीलान भी मजाक करती हुए बोलती है कि आंटी क्या आप मेरे लिए लड़का ढूंढने वाली हैं? फिर यहाँ पर लू की मॉम डायरेक्ट शीलान से पूछ लेती हैं कि तुम्हें लू कैसा लगता है, तुम्हें वो पसंद है कि नहीं? तो शीलान बोलती है कि प्रेसिडेंट अच्छे हैं पर मैं उनके लायक नहीं हूँ। तो लू की मॉम उसकी तारीफ करती हैं और बोलती है कि तुमसे ऐसा किसने कहा, तुम एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो। तो शीलान बोलती है कि आंटी अच्छा होना काफी नहीं है, फीलिंग्स भी तो होनी चाहिए। तो मॉम बोलती है कि वो सब तो आ जाएगी, तुम हाँ तो कहो। फिर शीलान लू के बारे में पूछती है कि उनकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होंगी ना? इस पर मॉम कहती है कि नहीं, उसकी जिंदगी में तो काफी टाइम से कोई नहीं है, और लू की तारीफ करने लगती हैं। फिर शीलान को भी लू का मैसेज आता है कि आज शाम मेरे साथ गिफ्ट लेने चलो। तो शीलान बोलती है कि ठीक है, जैसा आप कहो। फिर लू की मॉम शीलान से बोलती है कि मुझे तुम्हें एक राज बताना है। फिर हम असिस्टेंट को कैफे में देखते हैं, वो सैंडविच ऑर्डर करता है और जिया को देखने लगता है। तभी वो वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की से पूछता है, तो वो बताती है कि जिया ने 3 दिन पहले छुट्टी ली है क्योंकि वो एक डॉगी के पीछे पड़ने से गिर गई। उसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। इधर हम लू को देखते हैं जो कि शीलान का वेट कर रहा होता है। तभी शीलान वहाँ पर आ जाती है और उसको शॉक्ड होकर देखती है और बोलती है कि उन लड़कियों को कितना अच्छा लगता होगा ना, जिनके बॉयफ्रेंड उनके लिए ऐसे ही बाहर वेट करते होंगे। और उससे पूछती है कि आप अंदर कैफे में बैठकर भी तो वेट कर सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं किया? तो लू बोलता है कि मान लो अगर मेरी गर्लफ्रेंड टैक्सी से उतरकर मुझे देखना चाहे तो
और मैं उसे नहीं दिखा तो मेरी बेचारी गर्लफ्रेंड का तो दिल टूट जाएगा ना। तो शीलान बोलती है कि आपसे तो बस बातें बनवा लो। तो लू भी हंस जाता है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कि शीलान लू से पूछती है कि सर आपको गिफ्ट लड़के के लिए लेना है या लड़की के लिए। तो लू बोलता है कि एक बहुत ही खास लड़की के लिए। तो सोचा कि तुम मेरी हेल्प कर दोगी। तो शीलान पूछती है कि क्या आप उसका ड्रेसिंग स्टाइल बता सकते हैं। तो लू बोलता है कि सिंपल और एलिगेंट। तो शीलान पूछती है कि आपको वो इतनी ज्यादा पसंद है। तो लू हाँ बोलता है। और ये सुनकर हमारी बेचारी शीलान तो सैड हो जाती है और बोलती है कि पर पहले तो आपने कभी उसका जिक्र नहीं किया। तो लू बोलता है कि पुराना रिश्ता है ना। फिर वो दोनों गिफ्ट लेने के लिए अंदर आते हैं। तभी वहाँ पर खड़ी लड़की बोलती है कि मैम आपके लिए कुछ दिखाऊं। तो लू बोलता है कि नहीं, मेरी मॉम के लिए, और मेरी गर्लफ्रेंड इसमें मेरी हेल्प करेगी। फिर शीलान बोलती है कि आपको मॉम के लिए लेना था और आप मुझसे छिपा रहे थे। तो लू बोलता है कि मैंने कहाँ को छिपाया, मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। फिर लू शीलान को शीलान का सेलेक्ट किया हुआ नेकलेस उसे पहनाता है। तो शीलान बोलती है कि जल्दी कीजिए। तो लू बोलता है कि हाँ कर तो रहा हूँ, तुम हिलो मत। तो शीलान बोलती है कि आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं। फिर शीलान खुद ही वो नेकलेस पहन लेती है और लू से पूछती है कि बताओ ये कैसा लग रहा है, ये आंटी को पसंद आएगा। फिर खुद ही बोलती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आंटी को ये पसंद नहीं आएगा। फिर दोनों दूसरा गिफ्ट चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर शीलान बोलती है कि आगे का क्या प्लान है। तो लू बोलता है कि कुछ भी नहीं, अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो मैं चल सकता हूँ। तो शीलान बोलती है कि हाँ, पर उसे मेरे सिर मत चढ़ने देना। तो लू बोलता है कि पर मैं कुछ समझा नहीं। तो शीलान उसे बताती है कि बचपन में जब मैं खुश होती थी तो जोर से जमीन पर कूदकर नीचे गिर जाती थी और अपने सिर पे चोट लगा लेती थी। तो मेरी मॉम मुझसे बोलती थी कि बेटा शीलान, कामयाबी को कभी भी अपने सिर पर मत चढ़ने देना। फिर शीलान लू से पूछती है कि आपको आंट फेंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ना। तो लू बोलता है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। और यहाँ पर हमारी बेचारी शीलान तो लू की मॉम को ही अभी तक आंट फेंग समझ रही थी, क्योंकि लू की मॉम ने उसे नहीं बताया था कि वो आंट फेंग नहीं है। और बताती है कि उन्होंने मुझे आपके बारे में एक राज बताया कि आपको प्यार में धोखा मिला है। तो लू बोलता है कि हैं, मुझे धोखा मिला है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो शीलान बोलती है कि खुद की बात खुद को एहसास नहीं होती। फिर लू बोलता है कि मॉम भी ना कुछ भी। तो शीलान बोलती है कि मॉम। तो यहाँ पर लू बात घुमा देता है और बोलता है कि मॉम ने ही तो आंट फेंग को बताया, और मॉम को ही तो हमेशा राई का पहाड़ बनाने की आदत है, बस उनसे गप्पे लड़वा लो, उनके पास और कोई काम ही नहीं है। उसके बाद शीलान यहाँ पर हंसने लगती है। तो लू बोलता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो शीलान बताती है कि आपकी मॉम ने ही मुझे ये सब बताया है और उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि वो आंट फेंग नहीं है। तो लू बोलता है कि मम्मी भी ना कमाल करती हैं, मुझसे इस बात को छिपाने के लिए बोला था और खुद ही बता दिया। फिर शीलान लू का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि आपने नाटक अच्छा किया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर हम देखते हैं कि लू और शीलान मॉल में घूम रहे होते हैं। तभी शीलान को एक ड्रेस दिखती है, वो उसे देखने लगती है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो लू उसे बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो ट्राई कर लो। फिर शीलान वो ड्रेस पहनकर आती है जिसमें कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो लू तो उसे यहाँ पर देखता ही रह जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। देन हम उन दोनों को कार में देखते हैं। फिर लू यहाँ पर उससे पूछता है कि जब वो ड्रेस इतनी बढ़िया थी तो तुमने खरीदी क्यों नहीं। तो शीलान बोलती है कि वो थोड़ी महंगी थी, सैलरी आएगी तो खरीद लूंगी और खुद को गिफ्ट दूंगी सही टाइम पर, क्योंकि मुझे अपना घर भी लेना है।